महाराजगंज में डीजल और पेट्रोल की किल्लत को देखते हुए आज एसडीएम साहब मीटिंग किए हैं सभी थानाध्यक्षों और सीओ मैडम के साथ। सर, क्या कुछ मीटिंग हुआ है, उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? हाँ, आज थानाध्यक्ष समस्त थानाध्यक्ष जो है क्षेत्राधिकारी पुलिस फरेंदा एवं समस्त जो समस्त पेट्रोल पंप थे उनके प्रबंधकों को हम लोगों ने बुलाया था। यहाँ पे जो है उनकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना और आम जनता की जो समस्याएं जो हैं, जो किल्लत एक बनावटी बनी हुई है, उसकी समस्या को किस तरीके से हम लोग निस्तारण करें, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी है। और हम लोगों ने कई निष्कर्ष निकाले हैं कि किस तरीके से उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो संभावना है कि आज के बाद से जो है ये लंबी लाइनें जो है वो कम हो जाएंगी। सर, एक आदेश जारी हुआ, उसमें कहा गया कि आधार कार्ड लेके आइएगा, जो तहसील क्षेत्र के रहेंगे उनको ही गैलन में तेल दिया जाएगा, क्या है? ये कहे सूचना में मिली है, जो प्रबंधकों के द्वारा क्या कहना था कि बहुत से सारे ऐसे लोग जो हैं जो नेपाल से आ रहे हैं या वो बाहर के जिलों के यहाँ से आके गैलन भरवा के जा रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। तो उसके बारे में उसी को रोकने के लिए ये निर्देश जारी के किए गए हैं कि आप लोग यदि गैलन में लेकर आ रहे हैं तो अपना आधार अवश्य लेकर आएं, जिससे कि हम उनकी पहचान सुनिश्चित कर सकें और जिससे ये स्पष्ट हो सके कि उनको सही में आवश्यकता है या कोई एक केवल एक पैनिक बाइंग तो नहीं कर रहे हैं। सर, ये जो काला बाजारी है डीजल पेट्रोल का, जैसे कहा जा रहा है कि नेपाल तस्कर नेपाल तक लेके जा रहा है, इस पे लगाम लगाने के लिए किस तरीके का कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी तक हम लोगों के पास में ऐसी कोई पुख्ता सूचना तो नहीं में मिली है जिससे ये बात कंफर्म हो सके। फरेंदा वैसे भी बॉर्डर क्षेत्र से अलग है, तो यहाँ पे उस प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन तब भी जो है हम लोगों ने समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया हुआ है कि ऐसी किसी भी कोई भी यदि कोई अफ़वाह फैलाता है तो उस पे ध्यान रखें। साथ ही से साथ में यदि कहीं कोई भी स्टॉक रखने की कहीं कोई सूचना मिलती है तो उस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ हमारी पूरी आम जनता के साथ में एक विशेष अपील है कि किसी भी प्रकार की अफ़वाहों पे ध्यान ना दें। हम लोगों ने पिछली बार का जो स्टॉक था इस सीज़न को हम लोगों ने मिलाया है, तो जितना स्टॉक पिछली बार में आया था, जितना तेल की सप्लाई हुई थी, सप्लाई उतनी है। लेकिन कुछ अफ़वाहों के कसारत के कारण जो है माँग में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से ऐसी एक समस्या है। तो इसको सभी लोग ध्यान रखें कि कहीं कोई कमी नहीं है और एक पैनिक बाइंग ना करें, स्टोर करने की वो ना करें। जितना तेल अवेलेबल है उतना सभी लोगों के लिए सफिशिएंट है। जो इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं मेडिकल के लिए, उनको ये आदेश आया है कि 2 से 3 लीटर ही पेट्रोल दिया जाएगा। ऐसे में वो लोग मान लीजिए गोरखपुर जाते हैं तो कैसे जाएँगे 2 से 3 लीटर पेट्रोल? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन के ऊपर की चीज़ें हैं। यदि वो अपनी अ, उनकी कोई समस्या है तो उस समस्या को अवगत कराते हुए, मानवीय दृष्टि को देखते हुए हम लोग उसको अनुमति ज़रूर देंगे। लेकिन अभी कई जगहों पे देखा कि जैसे कि डंपर वगैरह वाले हैं या जेसीबी वाले जो हैं, तो जो सरकारी कार्यों में प्रयोग नहीं हो रहे हैं या किसी भी उसके लिए प्रयोग नहीं, मतलब किसी भी आवश्यक के लिए प्रयोग नहीं हो रहे हैं, वो लोग बहुत बड़ी मात्रा में जो तेल खपत कर रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ के लिए बोला गया है। यदि किसी की कोई समस्या है तो वो अपना जानकारी दे देगा, तो उसको हम लोग पूरी सहायता करने के लिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसडीएम सर थे। इनका साफ कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जो जनता लाइन में खड़ी है, इस तरीके की कोई भी लाइन नहीं लगेगी और जनता को सुगम तरीके से डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। फरंदा से राहुल पांडे, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।